जय भारत! ये है त्रिनेत्रा। हमारे साथ बैठे हैं कर्नल अजय रायना। बाय द वे गाइस बिफोर मैं कर्नल साहब को दूँ, ये एक छोटा-सा इनिशिएटिव है जो मैं और कर्नल साहब साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐसी बोलेंगे जहाँ पर भारत के ऊपर जो हमारा एक जर्नी है फ्रॉम इंडिया टू भारत, किस तरह जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कहाँ आगे जाना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए। हम लोग सब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दैट्स फाइन, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट, बट हमको भी एज़ सिटिज़न्स क्या करना है? सर जी, प्रणाम। प्रणाम आदि, नमस्कार सबको, दर्शकों को। और यार जैसे त्रिनेत्र सर, त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है सर? अब देख, तेरे नाम पे छुपा है। तीसरा नेत्र ऐप खुल जाए तो दुनिया क्लियर नजर आती है। महादेव एब्सोल्युटली का सर। खुला था। हमारी तो औकात नहीं है, बट हाँ, हम महादेव के उपासक हैं। तो लेट्स सी कितना खोल पाते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। खुलना जरूरी है, समय आ गया। जी, जिस फेज में दुनिया जा रही है, अ, देश को समझना, हमारी को क्या प्रॉब्लम्स हैं अंदर बाहर। और जैसे आपने कहा कि क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन सुझाव भी देंगे कि सरकार माने ना माने उनकी बात है। जो हमें लगता है कि कई चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव की जा सकती हैं। आई थिंक सिर्फ क्रिटिसाइज करके छोड़ना तो एक बात है। उसके आगे जितना हो सके अपनी समझ के अनुसार बात करेंगे, बाकी सरकार देखेगी। जी। सर आज का हमने जो एक चीज़ सोची है कि देश में हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं, सब नेशनलिस्ट हैं। हमको एक प्रण लेना पड़ेगा, एक ओथ लेनी पड़ेगी इस देश के लिए कि साहब ये हमारा देश है, मैं इस देश के लिए हूँ और किस तरह आपने कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको ये एक प्रण किस तरह लेना चाहिए। तो बताइए सर व्हाट वुड यू से ऑन ये प्रण कोई ऑनलाइन नहीं डालना है, ये प्रण सिर्फ़ अपने आप को लेना है और हमको अपने लिए लेना है। ऑनलाइन डालना है डालिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदि ऐसा है ना कि हम जैसे लोग, जैसे आप कहते हैं राष्ट्रवादी, जो अपने देश से प्यार करते हैं, सबसे ऊपर देश है, उसके बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। हम प्रण लें ना लें, इट इज़ ऑटोमेटिकली डन। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, जो हमने देखा कि डॉक्टर बन के क्या करता है, कोई कुछ बन के क्या करता है, वो एक कैटेगरी है। बीच में एक बहुत लंबी कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है लोगों की, हमारे भारतीयों की, जिनको क्लैरिटी नहीं है माइंड की। और उनको फेंस सिटर भी नहीं कह सकते। ये नहीं कि उनका झुकाव उस तरफ है थोड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको समझ नहीं है कि हम क्या खतरे को झेल रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो उस दिन जो बात हो रही थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी एकेडमिक सेशन शुरू हो स्कूल में, जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करो, जिस दिन आपने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, पहले दिन आपका एक प्रॉपर फॉर्मल ओथ टेकिंग सेरेमनी होनी चाहिए, आपके अपने माने हुए ग्रंथ के ऊपर हाथ रख के। और उसमें सिर्फ ये बोलना चाहिए कि मेरे लिए मेरा भारत जो है वो सबसे ऊपर, सर्वोपरि है। जिसको वो ओथ लेने में प्रॉब्लम है, उसको उसी टाइम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देके वहां से रवाना कर देना चाहिए। क्या होता है ना, कहते हैं कि जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, अब यू एंड मी वी डोंट बॉदर, बट लोग हैं जो बड़े फिजिक पे ध्यान रखते हैं, तो पहला मंत्र उसमें बोला जाता है कि फर्स्ट बी अवेयर कि आपका वेट वेट बढ़ गया है। तो लोग सियाने कहते हैं कि आप पहले शीशे के सामने खड़े हो, अपने पेट पे हाथ फेरो, तो फील इट कि मेरा वेट बढ़ रहा है। एंड उसके, वो जो पहली अवेयरनेस से आपकी जर्नी शुरू होती है। तो ये एक छोटी सी, हर साल अगर ऐसा एक सेरेमनी हो, हम फौज में करते हैं, जब हम पास आउट होते हैं, हम शपथ लेते हैं देश के लिए फॉर्मली। और जिसमें हम कहते हैं कि जहाँ पे जान चली जाए, जहाँ भी देश भेजेगा, समुद्र से, रस हवा, रास्ते से, थल से, कहीं से हम जाएंगे, क्यों नहीं। ये अवेयरनेस आई थिंक स्टार्ट पॉइंट है, ये हर जगह होना चाहिए। जहाँ से आपने सरकार से बेनिफिट लेना है, आपको उसकी शपथ लेनी पड़ेगी। जी। नहीं, वो बात तो एकदम ठीक है सर। मेरे इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जो भी किताब, जो भी चीज़ आप मानते हैं, उस पे हाथ रखिए, अपने दिल पे एक हाथ रखिए और बोलिए कि भई ये भारत मेरा देश है और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। एब्सोल्युटली। सिंपल सिंपल है स्ट्रेट ना। और बिल्कुल। कुछ भी नहीं है इसके अंदर क्योंकि सबसे बड़ी जो एक एक ओथ हो सकती है, वो आप अपने आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए हर किसी की एक अंतरात्मा ज़रूर होती है। हम बस उस अंतरात्मा की तरफ देख रहे हैं कि भई उस अंतरात्मा को किस तरह से हम लोग सेट कर सकें, किस तरह से उसको हम देख सकें और किस तरह से उसको यूज़ कर सकें। आदि आप देखिए कि जनगण मन क्यों गाया जाता है स्कूलों में।
ये नहीं कि जनगण मन नहीं गाओगे तो देश को कुछ हो जाएगा। ये बेसिकली वो जो अंतरात्मा को आप उसको चेता रहे हो कि भाई एक चीज है जिसका नाम भारत है, वो हम सबसे बड़ी है, वो है तो हम हैं। ये रियलाइजेशन लाने के लिए ऐसे वाले छोटे छोटे फंक्शंस, सेरेमनीज जरूरी हैं। साल के स्टार्टिंग में आप इसको फॉर्मली कीजिए, और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई आपको कोई बहुत ज़्यादा खर्चा ज़ीरो है। क्या है, आपको 4 किताबें रखनी है, उसकी तरफ हाथ रखना है, अपने अपने धर्म में जो आपकी मजहब है, और कसम खाइए जिसको, और वहीं पे आपको स्पॉट हो जाएगा। जो नहीं मुंह हिला रहा, तो यू विल नो कि कहाँ जा रही है बात। सबसे बड़ी और इसमें एक और चीज़ है सर कि देखिए हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो देश है, हमारा जो किसी ने एक चीज़ बोली सर कि मैं एक छोटा-सा वीडियो देख रहा था किसी का, एंड उसके अंदर इन्होंने बोला कि साहब जो लोग नेशनलिस्ट हैं, उनको एक चीज़ बोला जाता है कि तुम सब संघी हो, अंधभक्त हो, ठीक है? और भी पता नहीं 25 चीज़ें बोली जाती हैं। मेरे हिसाब से हमको उस चीज़ को एक बैज बन के पहनना चाहिए। प्राउड संघी, प्राउड अनभक्त, जो मर्ज़ी कह लो, मैं अपने देश के ऊपर हमेशा विश्वास करूँगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल लोग ना। कहते हैं भक्ति मोदी की है, मोदी की भक्ति नहीं है। मोदी के थ्रू देश की भक्ति है। बिल्कुल, जो देश को सही रास्ते पे लेके जा रहा है, हम उसके पीछे खड़े हैं। और ना आप आरएसएस से जुड़े हो, ना मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि अगर यही हमारी पहचान है तो ठीक है। आप हम उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था ना, लोगों को पता ही नहीं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर को लोग क्या बोलते थे। चंद्रशेखर आजाद को तो इनकाउंटर करवाया गया था। बोलने वाले तब भी थे, लेकिन हम याद उनको नहीं करते जो बोलते थे, हम याद उनको करते हैं, पूजा उनकी करते हैं जिन्होंने सीने पे गोलियां खाई, फांसी चढ़े, क्योंकि उन्होंने लोगों की नहीं सुनी। उन्होंने वो किया जो उनको करना चाहिए था। जी। ये इसी तरह की हम बातें करेंगे जहाँ पर, और ज़्यादा लंबे शोज़ नहीं होंगे ये, छोटे-छोटे शोज़ जिसके अंदर हम लोग जो दिन में चीज़ें चल रही हैं, जो देश के अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी फ़ोर्सेज़ हैं इस देश के अंदर, जो हमको तोड़ना चाहती हैं, जो हमको फोड़ना चाहती हैं, जो हमको अलग रखना चाहती हैं। अगर 7 से 10 मिनट आप दिन के अंदर ये निकाल सकें, 10-15 मिनट मैक्सिमम निकाल सकें, जहाँ पर आप ये ऐसी छोटी-छोटी बातें जो हम आपको बताएँगे, आप वो कर सकें, अपने दोस्तों में फैला सकें, इट विल बी अ वेरी, वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि कहीं न कहीं हमको एक देश के अंदर हमको कहीं न कहीं एक एक स्पेस बनानी पड़ेगी, जहाँ पर हम वी आर नॉट शाय ऑफ कॉलिंग आवरसेल्व्स भारतीय एंड नेशनलिस्ट्स। दैट्स वंडरफुल सर, आई थिंक हमारी ओथ यहीं पर ही होनी चाहिए कि भैया हमारा तो देश ही सब कुछ है। तो आप मैं तो यही बोलता हूँ सनातन का दूसरा मतलब भारत सेवा है, ठीक है? सनातन इस देश का है, तो भारत की भक्ति और सनातन की भक्ति दोनों एक ही चीज़ है। मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगा। ये मिट्टी या मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितनी शिव जी या विष्णु जी या कोई और भी हमारे जो भगवान हैं, क्योंकि ये मेरा देश है, यहीं से वो लोग निकले हैं। देखिए, आदि सनातन जो है ना, वो अपने आप में राष्ट्रवादी है। हमारे सनातन में अपने राजा की कदर, उसकी इज्जत करना, उसके पीछे खड़ा होना, उसके लिए मर मिटना हमारा ट्रेडिशन है। अभी हम सनातन बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि बाकियों को बाहर कर रहे हैं। जी नहीं, हम सनातनी हैं, हम दोनों सनातनी हैं, तो हम सनातन की बात करेंगे। लेकिन जैसे आदि ने कहा, उसके ऊपर देश है और देश की बात करेंगे। और सनातन देश से रिलेट कर जाता है ऑटोमेटिकली। वो एक आप एक क्या कह सकते हैं, भगवान का सौभाग्य दिया है हुआ सर, हमारा सौभाग्य है। और सौभाग्य है। जो रिलेट नहीं कर पा रहे, उनको अपने आप को थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा भाई, कहाँ गलती हुई है। अगर देश नहीं बचेगा तो कुछ और बच नहीं सकता। कोई फेथ, कोई ट्रेडिशन, कोई रिवाज, रीति रिवाज, शादी ब्याह के कुछ नहीं बचेगा। तो देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। ऑन दैट नोट इस छोटे से हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। इसी तरह की हम बातें आपके साथ करते रहेंगे। थैंक यू सर, आपने आप इस चीज़ में मेरे साथ भाग ले रहे हैं एंड आई एम प्राउड टू बी विथ यू, एंड आपसे सीख के और एक्सपीरियंस से सीख के हम लोग बहुत कुछ करेंगे। इस चैनल के ऊपर हम लोग ये करेंगे एंड वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट बुक्स। ठीक है, आप सबको पता होगा मैंने एक बुक क्लब स्टार्ट किया था। मोस्ट ऑफ द बुक्स वर सर इज़ अ राइटर, ऑथर। I mean, sir ने 29 books publish करी हैं, so we will talk about those and multiple other people. So there is a
स्मॉल लिटिल फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम काम करना चाहते हैं, उसके आगे नहीं। सिंपल नेशनलिज्म एंड नॉलेज। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, जय बाय द हिंद। वे, को जी। लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो प्लीज नीचे बटन्स हैं, आपको पता है कहां पर है। थैंक यू। जय हिंद, जय